जहाँ पर जन्नत में प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महल होगा, सामने जबल उहद होगा और सोने का बनकर खड़ा होगा। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जबल उहद की प्यार भरी और शफकत भरी नजर से ज़ियारत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम सगीरे कबीरा गुनाह माफ फरमाएंगे। बाज़ औक़ात आपने मोबाइलों पे देखा होगा कि वो कौन सा पहाड़ है जिसका नक्शा मोहम्मद के नाम से बना हुआ है। वो ये उहद का पहाड़ है जिसका नक्शा मोहम्मद के नाम से बना हुआ है। अगर आपकी मदीना पाक से फ्लाइट हो, आप जहाज की खिड़की से देखेंगे तो इस पहाड़ का नक्शा जो है मोहम्मद के नाम से बना हुआ है। सबसे पहले छोटी पहाड़ी नजर आएगी जबल रुमाद, जिसको 50 तीरंदाज वाली पहाड़ी बोला जाता है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रुमाद की पहाड़ी के ऊपर 50 तीरंदाज बिठाए कुफार मुशरिकीन के हमले को रोकने के लिए उनको हदायत की कि चाहे हमें जंग में शिकस्त हो या फतह हो, आपने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि हमारे जिस्म के परिंदे ही गुनामास उचक ले नोच ले, तभी आपने ये पहाड़ी नहीं छोड़नी। खालिद बिन वलीद उस वक्त ईमान नहीं लेके आए थे, वो कुफार मुशरिकीन की तरफ से जंग लड़ रहे थे। जंग में मुसलमानों की तादाद 1000, कुफार मुशरिकीन की तादाद 3000, जिसमें औरतें भी शामिल थी। जो मुसलमानों की 1000 तादाद थी, उसमें 300 मुनाफिकीन थे जो रास्ते से पीछे चले गए थे। खालिद बिन वलीद हमला करते हैं, नाकाम होते हैं और नीचे कुछ माल गनीमत छोड़ देते हैं, वापस चले जाते हैं। 50 तीरंदाजों में से 40 तीरंदाज नीचे उतरते माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए। खालिद बिन वलीद ने पीछे मुड़कर देखा कि पहाड़ी खाली है, मुकाचा है। उसने हमला किया धरा तोड़ा, जिसमें 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। हिंदा नामी औरत जो कि हजरत अबू सुफियान की बीवी थी, वो अपने भाइयों का बदला लेने आई हुई थी। उसके भाई इस्लाम की पहली जंग बदर में कत्ल हुए, उतबा, उतैबा और शैबा। और उसने अपने साथ एक वहशी तैयार किया, आप मुझे सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म के टुकड़े करके गले का हार बना के पहनाओ, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी। वो वहशी नेजा चलाने में इतनी महारत रखता था कि कलाई से भी नेजा गुजार देता था। उसने नेजा मारा, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया। हिंदा ने कलेजा मुबारक निकाला, दांतों से चिबाया और खुशी महसूस की। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मकाम बात पर कसम उठाई कि मैं मक्का के सरदारों से चुन चुन कर बदला लूंगा। हजरत जिब्राईल अमीन हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कसम मत उठाएं, ये लोग ईमान ले आएंगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम का कुफारा भी अदा किया और बाद में हिंदा और वो वैशी ईमान ले आए थे। हिंदा जब भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आती तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ हिंदा, अल्लाह ने तेरे गुनाह तो माफ कर दिए हैं, लेकिन मेरे सामने ना आया कर, मुझे मेरा चचा याद आता है। जिसमें 70 सहाबा किराम शहीद हो गए। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इसी जंग में शहीद हो गए। हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इसी जंग में शहीद हो गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन जैश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इसी जंग में शहीद हो गए। सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इसी जंग में शहीद हो गए। जब इन शहीदों को जन्नतुल बकी की तरफ लेकर जाने लगे तो जबल उहद का पहाड़ रो पड़ा, कांप पड़ा कि इन शहीदों को मेरे ही दमन में रहने दो, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार पर सलाम पेश करने के लिए आएगा, वो इन शहीदों पर भी लाजमी सलाम पेश करने के लिए आएगा। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कफन पूरा नहीं हो रहा था, सर ढांपते तो पाँव नंगे, पाँव ढांपते तो सर नंगा। यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके पाँव के ऊपर घास डाल दो, आखिरत के दिन घास गवाही देगा। इसी तरह हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका भी कफन पूरा नहीं हो रहा था, सर ढांपते तो पाँव नंगे, पाँव ढांपते तो सर नंगा। यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके पाँव के ऊपर घास डाल दो, आखिरत के दिन घास गवाही देगा। सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शादी की पहली रात थी, यहूदियों का लड़का था, चंद दिन पहले इस्लाम कबूल किया था। ऐलान जंग हो गया, फौरन सामान उठाया और जंग के लिए रवाना हो गए। लड़ते लड़ते जंग में शहीद हो गए। सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला को आसमान पर गुस्ल दिया। 70,000 मलाइका ने सोने चांदी के बर्तनों में सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला को गुस्ल दिया गया। ऐसे बात एक दफा दुरूद पाक पढ़े।